सबसे पहले मैं रिसर्च के ऊपर बात करूं कि सबसे पहले इस पे बात करूंगा कि अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से मैं तो इस बारे में बहुत वोकल हूं जी। और ये सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं, ये इसमें बड़ा ड्रास्टिकली काम कर रहे हैं। और हमारा जो एक डिस्कनेक्ट है बिटवीन यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर्स, वो डिस्कनेक्ट को सीएम पंजाब की हदायत के मुताबिक हम उसको दोबारा कनेक्शन में बदल रहे हैं। बिकॉज दुनिया भर के अंदर जहाँ पे भी रिसर्च होती हैं उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ का पूरा अमल दखल होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक डिस्कनेक्ट था, जो अब डिस्कनेक्ट आपको आइंदा इंशाल्लाह जल्द में देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ जो अयूब रिसर्च जैसा इदारा है वो बड़ा मकबूल इदारा है हमारे पंजाब के महकमे का, और उन्होंने बहुत सारी वैराइटीज़ में बहुत अच्छा काम किया। आज भी अगर पाकिस्तान के अंदर बासमती राइस है तो वो अयूब रिसर्च की बदौलत है, शुगर केन है उनकी बदौलत है, गंदम है उनकी बदौलत है, ऑयल सीड्स हैं उनकी बदौलत है, तो उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। येस, हैविंग सेड दिस, बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं, जिस तरीके से आप कह लें मेज़ ले लें, आप हाइब्रिड राइस ले लें, ये वो क्रॉप्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर हमारे से आगे जा चुका है। तो प्राइवेट सेक्टर अगर आगे जाया तो ये इनकरेजिंग बात है, बिकॉज सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है एनवायरनमेंट देना जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश करे, तो उसके अंदर इंशाल्लाह ताला बहुत हेविली हम फंड करने जा रहे हैं। देखें, जिस जगह पे ज़राअत के महकमे को पिछले 3-4 साल पहले प्रायोरिटी ये हो कि ज़राअत के पूरे महकमे को 10-15 अरब रुपया देना है, और चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत के अंदर पहला बजट एलोकेशन 64 बिलियन का, दूसरा बजटरी एलोकेशन 90 बिलियन का, और उस 90 बिलियन के अंदर इस साल हमने तकरीबन 12 अरब रुपया सिर्फ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसर्च के ऊपर। और हम रिसर्च के ऊपर ये नहीं है कि रंग रोगन तब्दील कर रहे हैं, हम उसके अंदर बेहतर HR, बेहतर लैब्स, बेहतर मशीनरी जो कि जदीद दौर की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में लाएंगे। इससे बहुत सारे मसाइल जो मार्केट के हैं, फार्मर्स के हैं, चाहे वो हीट टॉलरेंट हो, चाहे वो पेस्ट टॉलरेंट हो, वो मसाइल बिलखसूस कॉटन के अंदर एड्रेस होंगे। कॉटन हमारी कैश क्रॉप है, और अनफॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है सिर्फ साउथ पंजाब में। इस दफ़ा महकमा ज़राअत ने बड़ी मेहनत करके अर्ली कॉटन 15 फ़रवरी से लेके 31 मार्च के दरमियान 8.5 लाख एकड़ लगवाई, जो कि पहले 3,70,000 एकड़ से कभी ज़्यादा नहीं लगी थी। उसमें बहुत सारे मसाइल आए, तो आज वही देखने आए हैं कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर, माहों के अंदर ऐसी वैराइटीज़ निकलें, और फ्रोड ब्रदर्स जैसी काम करने वाले, अच्छा काम करने वालों की मदद से हम ये मसाइल हल करें। इसके साथ साथ मैं ये भी बात ज़रूर करता चलूँ कि जहाँ अच्छे लोग काम करने वाले होते हैं वहाँ पे वो भी लोग मौजूद ज़रूर होते हैं जो अच्छे काम करने वालों का ना सिर्फ नाम बदनाम करते हैं बल्कि फार्मर्स के साथ धोखा करते हैं। तो हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की इस तरह के तमाम फ्रॉडियों के ख़िलाफ़। हमारा क्रैकडाउन, चाहे वो पेस्टिसाइड का हो, चाहे वो सीड अडल्ट्रेटेड का हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र का हो, ये हमारा नॉन स्टॉप ये मिशन है जो इंशाल्लाह ताला जारी रखे हुए। देखिए, मैं गुजारिश करूं कि गंदम हमारी मेन क्रॉप है जो पंजाब के अंदर 1,65,60,00,000 एकड़ पर लगती है, अटक से लेकर रहीम यार खान तक लगती है, और हमारे जितने फार्मर्स हैं वो इस गंदम की फसल को बड़े ज़ोरों शोर से ये लगाते हैं। आपके पिछले दिनों में IMF का आपका मुआहदा आया, जो कि पाकिस्तान के हर सूबे ने उसको इंडोर्स किया। जिस तरीके से KPK ने किया, जिस तरीके से सिंध ने किया, जिस तरीके से बलूचिस्तान ने किया, उसी तरह ही पंजाब ने किया। अब उस मुआहदे के अंदर ये चीज़ वाज़ेह है कि आप किसी किस्म की सपोर्ट प्राइस, इंडिकेटिव प्राइस और प्रोक्योरमेंट गंदम की फसल की नहीं कर सकते। अब उस मुआहदे के अंदर किसी भी पाकिस्तान के सूबे ने ना प्रोक्योरमेंट की, ना सपोर्ट दी, ना इंडिकेटिव प्राइस दी, बल्कि वो सूबे भी जो पंजाब के साथ हमा वक्त और हर वक्त मुकाबले में रहते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की जसारत नहीं की, क्योंकि मुआहदा ने पाबंद कर दिया। अब देखने वाली क्या चीज़ है कि अगर एक तरफ गंदम नहीं खरीदी और एक तरफ गंदम की इंडिकेटिव और सपोर्ट प्राइस नहीं दी, तो क्या पंजाब हुकूमत चुप कर बैठ गई? नहीं। पंजाब हुकूमत ने इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए, जो कि आज की अगर मैं फ़िगर दूँ तो 90 अरब रुपया हमने मार्केट में फ़्लोट कर दिया इंटरेस्ट फ्री लोन, जिसकी मद में 70 अरब रुपया खर्च हो चुका है। 1000 ट्रैक्टर वीट सपोर्ट वालों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। 5000 रुपया फ़ी एकड़ तमाम उन फार्मर्स को दिया जिन फार्मर्स ने वीट ग्रो की और जिन्होंने कहा कि हमें प्राइसिंग के अंदर नुकसान हुआ। और इंशाल्लाह ताला आइंदा जो वीट की क्रॉप आएगी उसके अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद बाकायदा तौर पर मीडिया को आगाह करेंगी, जो सिर्फ एक कई 100 अरब का पैकेज
जो इंशाल्लाह ताला सिर्फ गंदम के फार्मर्स के लिए दिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए दिया जाएगा, और इसलिए दिया जाएगा कि फार्मर गंदम लगाएं और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करें। ओपन मार्केट के अंदर आप मार्केट प्राइसेस के साथ इंटरवीन नहीं कर सकते। आज देखें गंदम की कीमत जो है वो तकरीबन 26,500-2700 के करीब आ चुकी है। तो हमारी कोशिश उसी तरह रहेगी कि फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें, ओपन मार्केट के अंदर EWR सिस्टम के ज़रिए डिमांड क्रिएट करें ताकि डिमांड क्रिएट हो और रेट स्टेबल हो और फार्मर प्रॉफिटेबिलिटी में रहे। बारिशें ऐसी अपने विटनेस की हैं इस मानसून सीज़न में जो मुझे तो नहीं ऑनेस्टली याद पड़ता। मतलब कि मेरा जहाँ से आबाई मेरा ज़िला है वहाँ पे 188 mm बारिश हो गई 1-2 दिनों के अंदर, और फ्लड लाइक सिचुएशन थी। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी इन अ वे खुशकिस्मती थी कि ये इन क्रॉप्स के अंदर हमारे पास ज़्यादातर जो चावल की फसलें हैं, शुगर केन हैं, वो फ्लड रेजिस्टेंट हैं, वाटर रेजिस्टेंट है, तो उसकी मद में इतना नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कॉटन की क्रॉप्स जो है, जो अर्ली कॉटन थी, उसकी पहली 2 पिकिंग्स बहुत अच्छी गईं, थर्ड पिकिंग जो थी वो मुतासिर हो गई, उसके अंदर नुकसान हुआ है। लेकिन अगर ये रबी के टाइम पे खुदा न खास्ता इस तरह की सिचुएशन होती तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना था। अब शुगर केन और राइस की वजह से काफ़ी हद तक बचत हो चुकी है। हमारा जो डिपार्टमेंट है, मैं हूँ, सेक्रेटरी साहब हैं, DGs हैं, हम इस पे कई दफ़ा डिलिबरेट कर चुके हैं। जोनिंग ही हमारा वे फॉरवर्ड है, जोनिंग ही हमारा हल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जोनिंग को बग़ैर इंसेंटिव्स के इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, क्योंकि फार्मर जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ज़्यादा है। उसको अगर आप कहें कि तुम राइस बंद कर दो और कॉटन की तरफ चले जाओ तो वो बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि जो हमने पायलट किया इस दफ़ा, साउथ पंजाब के रीजन के अंदर हमेशा चावलों की 2 फसलें उठाते थे। पहले ईरी फाइन लगाते थे, ईरी फाइन के बाद बासमती लगाते थे। अब साउथ पंजाब का एरिया जो है वो राइस एरिया नहीं है, वो आइडियली स्पीकिंग शुगर केन एरिया है, कॉटन एरिया है। तो हमने राइस को डिस्करेज करके एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन भी निकाला, और उसी नोटिफिकेशन की आड़ में फार्मर्स को डिस्करेज करते हुए हमने बहावलपुर डिवीज़न बिलखसूस और साउथ पंजाब को टारगेट करते हुए फार्मर्स को इंसेंटिवाइज़ किया, और वो इंसेंटिव्स देकर जो 3,70,000 एकड़ अर्ली कॉटन थी उसको हम 8.5 लाख एकड़ पे लेके गए। पिछले 20 साल में 3,70,000 एकड़ से ज़्यादा कभी कॉटन नहीं लगी। तो ये एक हमारा पायलट था जोनिंग का, और आइंदा आने वाले वक्त के अंदर हमारा ये बिल्कुल स्ट्रेटजी है कि इसको हम किसान कार्ड के साथ लिंक करें या और इंसेंटिव्स के साथ लिंक करें, और फार्मर्स को बताएं कि अगर सरगोदा है तो सरगोदे के अंदर, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि सिट्रस एरिया है, ऑर्चर्ड एरिया है, गंदम एरिया है, तो उस हर ज़िले के हिसाब से हम जोनिंग को इम्प्लीमेंट कराना शुरू करें विद इंसेंटिव। हमारे यहाँ एक टाइम था कि जब पंजाब के तकरीबन हर ज़िले के अंदर आपको कपास मिलती थी, और कपास को कैश क्रॉप का नाम था। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, उसको आप बिल्कुल निगेट नहीं कर सकते। आपके पैटर्न्स जो हैं वो सोइंग के तब्दील हो चुके हैं, बारिशों के तब्दील हो चुके हैं, वेदर के जो हीट है उसका चेंज हो चुके हैं। तो अब हमें क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रख के ऐसी वैरायटीज़ जो हैं वो बनानी पड़ेंगी जो कि हीट रेजिस्टेंट हों। अब टेम्परेचर 40-42 तक की बात नहीं, अब टेम्परेचर एक्सीड कर गया 50 और 50 बियॉन्ड। अब जो पेस्टिसाइड्स हैं वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व करती रहती हैं, उनके ख़िलाफ़ जब पेस्टिसाइड स्प्रे होते हैं वो उसके रेजिस्टेंट होती रहती हैं। सो बेहतरी से बेहतरी। तो अब इंशाल्लाह ताला हम इसको एक बड़ा भरपूर तरीके से, हमने पिछले दिनों एक कैंपेन चलाई और हमने मुल्क भर के अंदर कॉटन लगवाई, अर्ली कॉटन लगवाई, और 32 लाख एकड़ पे हमारी कॉटन आज भी खड़ी है। और इंशाल्लाह ताला आइंदा हर सीज़न के अंदर ये कॉटन की फसल में आपको बेहतरी नज़र आएगी और सीड में भी बेहतरी नज़र आएगी। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब।